गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में देखिए हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही जारी रहना पाया जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ये पास्ट है और इसके बाद में आगे वाला पॉइंट क्या है, प्रेजेंट है। आगे वाला पॉइंट क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे देखिए ध्यान से देखिए कि ये एक पॉइंट तो क्या है, पास्ट है, दूसरा क्या है, प्रेजेंट है। इसमें ये पॉइंट पास्ट का है और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो प्रेजेंट का हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, पास्ट का हो गया। इसमें एनी एक्शन यहाँ से कोई काम शुरू होता है कि यहाँ से कोई काम शुरू हो गया और यहाँ तक चल रहा है, ये क्या है, पास्ट में। यहाँ तक ये आगे क्या आ गया, प्रेजेंट आ गया। तो इसमें क्या होता है कि कोई काम पास्ट में मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से कोई काम शुरू हुआ है और वो काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही जारी है, यानी प्रेजेंट में नहीं पहुंचा है। जैसे ये है कि अनीता गाना गा रही थी, यानी कब, पहले की बात है कि अनीता गा रही थी, अनीता गाना गा रही थी। कब से गा रही थी पता नहीं, कब तक गा रही थी पता नहीं, यानी वो काम कहाँ पर शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में क्या है, वो जारी है। ठीक है ना। तो देखिए आगे हम बात करते हैं इस टेंस की जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में। इस टेंस की जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इस टेंस की देखिए हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। इस टेंस में किसी काम का या किसी कार्य का, किसी एक्शन का पास्ट टाइम में शुरू होकर पास्ट टाइम में ही जारी रहना पाया जाता है। एक तो ये है कि इस टेंस में कोई काम कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और वो काम पास्ट में ही क्या हो रहा था, जारी था। ठीक है। जो इसके हिंदी वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ क्या दिया हुआ आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। ये जो इसके हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है। इस टेंस में क्या होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में जारी रहना पाया जाता है और जो इसके हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द दिए हुए आते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे राकेश उस समय सो रहा था। अब देखिए राकेश क्या कर रहा था, सो रहा था। कब, उस समय, यानी किस समय काम शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन उस समय क्या हो रहा था, वो काम जारी था। कब पूरा होगा ये भी पता नहीं। तो इसके लास्ट में क्या आया है, रहा था। ये किसका है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है। आगे देखिए अगला पॉइंट देखिए इस टेंस का, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। क्या होती है, वॉज और वर। एक बात तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वॉज किसके लिए आता है, जिस वर्ब के लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर के लिए। तो वी यूज
विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं किसका यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, वॉज का। सिंगुलर में कौन से आते हैं, जैसे आई, ही, सी, इट, और जो सिंगुलर नाउन्स हो गए जैसे नेम्स वगैरह हैं, सिंगुलर नाउन्स। एक बात और ध्यान रखिए, जो ये आई होता है ना, कौन, आई, ये प्रेजेंट में इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन पास्ट में क्या होता है, ये अपवाद है कि पास्ट में इसके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। आई के साथ वर्ब नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वो आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपको कि प्रेजेंट में तो आई क्या है, आई के साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है, प्लूरल आती है, लेकिन पास्ट में जो वर्ब आती है वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर वर्ब किसके साथ लगाते हैं, तो वर्ब का भी देखिए, वी यूज विथ वी यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, बोलिए। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ तो वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब। प्लूरल में कौन से होते हैं, जैसे प्लूरल में देखिए वी, यू, दे, ये तो क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। इसके अलावा जो भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ क्या आ जाएगा, बोलिए क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं इसी टेंस में आगे मैन वर्ब की। मैन वर्ब क्या लगाते हैं इस टेंस में, वॉज वर्ब के साथ। यानी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं 12 में से टोटल कितने कंटिन्यूस होते हैं, अच्छा होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी 6 में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको कि कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, सभी में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी। आगे देखिए एडवर्ब की बात करते हैं, तो एडवर्ब का ध्यान रख लीजिए कि इस टेंस की एडवर्ब क्या होती है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब होती है उनका पास्ट कर लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, नाउ का पास्ट क्या हो जाएगा, नाउ का पास्ट क्या हो जाएगा, बोलिए। देन वहाँ पर क्या होता है, टुडे का पास्ट क्या हो जाएगा, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा। वहाँ पर क्या होता है, एट दिस टाइम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट दैट, बोलिए क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, इन दिस डेज, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोज डेज या इन दोज डेज हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही जो वाइल कंजक्शन है और वेन वाला भी हो जाएगा, चलो वो बाद में बता देते हैं। ठीक है ना, देन है, दैट डे, एट दैट टाइम है, एट दैट मोमेंट बच गया कि एट दिस टाइम का क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एट दिस टाइम होता है, इसमें क्या हो जाएगा, एट दैट मोमेंट, एटसेट्रा। आगे देखिए इस टेंस में थोड़ा सा और देख लीजिए। यदि वाइल से जुड़े दो क्लोज में से एक क्लोज में पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है तो दूसरे क्लोज में भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज होगा। ध्यान से देख लीजिए इस पॉइंट को, ये इसका एक्स्ट्रा यूजेज है।
ये पॉइंट ध्यान रख लीजिए कि यदि वाइल से जुड़े दो क्लोज हो, कि यदि एक सेंटेंस में दो क्लोज दिए हुए हैं, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, वाइल से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, वाइल से जुड़े हुए हैं। और यदि एक क्लोज में पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यानी वॉज ओवर प्लस आईएनजी है, तो दूसरे क्लोज में भी क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस ही आएगा, यानी वॉज ओवर प्लस आईएनजी ही आएगा। ध्यान रख लीजिए इसका। जैसे इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बता देता हूँ, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये मान लीजिए वाइल है और दोनों तरफ क्या है, क्लोज दिए हुए हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आगे भी कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूस ही आएगा। इस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे एग्जांपल, राकेश वॉज रीडिंग ए स्टोरी। राकेश वॉज रीडिंग ए स्टोरी वाहिल रवीना ब्लैंक राइट ए लेटर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है कि राकेश वॉज रीडिंग ए स्टोरी वाहिल, जबकि, वाहिल मीन्स क्या होता है, जबकि, रवीना राइट ए लेटर। यहाँ पर देखिए वाइल कंजक्शन है, इससे दो क्लोज जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो दिया हुआ है ये कौन सा टेंस है, वॉज रीडिंग कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो दूसरा भी कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूस ही आएगा। पास्ट कंटिन्यूस आएगा तो रवीना क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये वाइल वाला मुझे आशा ये समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझ लीजिए कि यदि वाइल से जुड़े दो क्लोज हों, कि यदि वाइल से जुड़े हुए क्या हो, दो क्लोज हो, और एक क्लोज में पास्ट कंटिन्यूस हो तो दूसरे क्लोज में भी पास्ट कंटिन्यूस होएगा। अगर इस रूल को हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि यदि भूतकाल में दो काम एक साथ समांतर रूप से यानी पैरेलल रूप से क्या हो, वो समांतर जारी हो, तो दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं और दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है और बीच में कंजक्शन क्या आता है, वाइल कंजक्शन का यूज होता है। ऐसे पढ़ लो चाहे ऐसे पढ़ लो कि वाइल से दो क्लोज जुड़े हुए हैं, एक में पास्ट कंटिन्यूस है तो दूसरे में भी क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस ही आएगा। जो क्या बताते हैं ये दोनों, ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि इसमें एक ही टाइम पर दो काम क्या हैं, जारी हैं, समांतर बराबर चल रहे हैं। एक काम क्या हो रहा है, राकेश वाज रीडिंग ए स्टोरी, राकेश एक कहानी पढ़ रहा है, वाइल जबकि रवीना वाज राइटिंग ए लेटर, जबकि रवीना क्या कर रही है, एक लेटर लिख रही है। दोनों काम क्या है, समानांतर चल रहे हैं, बराबरी चल रहे हैं। यानी एक का काम तो क्या है, कहानी पढ़ रहा है, दूसरी क्या कर रही है, रवीना क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। यानी दोनों काम क्या है, पैरेलल क्या है, जारी है। आगे देखिए और बात करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा रूल हो रहा है, एक एक्स्ट्रा यूजेज हो रहा है, यूज सेकंड। यूज सेकंड देखिए, यदि पास्ट में एक काम जारी हो, यदि पास्ट में एक काम जारी हो या चल रहा हो, यदि पास्ट में एक काम जारी हो या चल रहा हो तथा उसके बीच में दूसरा काम संपन्न हो जाए तो जो काम जारी था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जो काम जारी था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस तथा जो बीच में संपन्न हुआ के लिए
सिंपल पास्ट टेंस, जो काम बीच में हुआ उसके लिए तो सिंपल पास्ट टेंस, और जो काम जारी था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए इसका। फॉर एग्जांपल, जब तुमने मुझे फ़ोन किया, जब तुमने मुझे फ़ोन किया, जब तुमने मुझे फ़ोन किया, मैं खाना खा रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक काम तो जारी है। कौन सा काम जारी है? मैं खाना खा रहा था। मेरा काम क्या है? खाना खाने का जारी था। इसके बीच में दूसरा काम और हो गया। क्या हुआ? तुमने मुझे फ़ोन कर दिया। तो मैंने बताया था कि जब पास्ट में एक काम क्या हो, जारी हो, और उसके बीच में दूसरा काम हो जाए, तो जो काम जारी था उसके लिए क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूस आएगा, और बीच में काम हो गया उसके लिए सिंपल पास्ट आएगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए इसमें क्या बनेगा इसका, वेहन तुमने हो क्या लिखेंगे? यू। वर्ब क्या है यहाँ पर? सिंपल पास्ट करेंगे, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फ़ोन करना हो क्या कहते हैं? फ़ोन। तो फ़ोन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फ़ोन किसको किया? मुझे। मुझे को क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और आगे वाला सेंटेंस बनाइए। आई पास्ट कंटिन्यूस का ना ये। आई वॉज क्या कर रहा था? आई वॉज ईटिंग, क्या खा रहा था? फूड। तो ओके स्टूडेंट्स, आज देखिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, इसके हेल्पिंग वर्ब वर्ब है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, और जो इसके एड वर्ब है देन है, दैट डे है, एट दैट टाइम है, एट दैट मोमेंट है, दोज डेज है, इनके बारे में बात की है। और व्हेन और जो वाइल कंजक्शन है, इससे जो दो क्लॉज जुड़कर जो सेंटेंस बनता है उसके बारे में बात की है। तो ओके स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।